सभी प्यारे साथियों को अनुसर का एक बार नमस्कार। पीजीटी केमिस्ट्री जिसकी हमें पूरी उम्मीद है और जिस पर हम काम कर रहे हैं उसी के स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर मैंने दिया था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस एक एक करके डिस्कशन करेंगे। मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा, तो पहला क्वेश्चन जो मैंने कल भी कराया था, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बेरिलियम। बेरिलियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये हमें बताने पड़ेंगे। तो बेरिलियम में पी इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं, बेरिलियम में हमें पी इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं। तो बेरिलियम के पी इलेक्ट्रॉन्स हम देखते हैं, पी ऑर्बिटल यहाँ पर है ही भाई। यहाँ पर बेरिलियम का एटॉमिक नंबर ही 4 होता है और एटॉमिक नंबर 4 का कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 आएगा, 2p में 0, इसका मतलब यहाँ पर आंसर 0 हमें लगाना चाहिए। मैंने कल भी आपको बताया था और आज भी बता दे रहा हूं। इसमें व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन H2SO4। H2SO4 के टोटल जोड़ लीजिए। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन 2 है तो 2 into 1 मतलब 2 एकम 2, तो यहाँ पर 2 हो गए। 16 यहाँ पर सल्फर के हो गए और ऑक्सीजन के 8 into 4 तो 32, टोटल 50 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था। अब हम लोग नई प्रैक्टिस कर लेते हैं। नई प्रैक्टिस में हमारे पास में क्वेश्चंस MCQs मैंने अलग से लगाए हैं। ये सभी MCQs पीजीटी एक्सप्लेनेशन पर मिल जाएंगे आपको, यानी कि पीजीटी के क्वेश्चंस पेपर में PYQ में मिल जाएंगे 100%। आप चेक करके देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मेटल आयन इन Na2SO4। अब आपको गलती क्या आपसे होगी वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर गलती आपसे होगी, आपको सेंट्रल मेटल नहीं दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा यहाँ मेटल नहीं दिखाई, सेंट्रल मेटल दिखाई देगा। जब प्रेशर में होंगे तो ये मेटल आयन नहीं पढ़ा जाएगा, सेंट्रल मेटल आयन पढ़ा जाएगा और वहीं गलती हो जाएगी। सल्फर का आंसर आप लगा करके आएंगे इस, जबकि यहाँ पर पूछ रहा है कि सोडियम मेटल। अब सोडियम मेटल की मैं बात करता हूं तो सोडियम मेटल आयन तो ये हुआ। कन्फिग्रेशन भी लिखोगे तो 1s2 बनेगा, 2s2 बनेगा और 2p आपका 6 बनेगा। यही कन्फिग्रेशन का आंसर यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर एक्यूरेट चलेगा। इस बात का ध्यान आपको देना पड़ेगा। इसके बाद टू विच ऑफ द फॉलोइंग बोहर थ्योरी इज अप्लाइड। तो बोहर थ्योरी किस पे अप्लाई हो रही है? बोहर थ्योरी की अगर मैं बात करता हूं तो ये हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज पर अप्लाई होती है। हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज पर अप्लाई हो जाएगी। और हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो फिर हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज तो ये भी, हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज ये भी है। बोहर थ्योरी इज अप्लाइड टू विच ऑफ द फॉलोइंग बोहर, तो हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज ये भी है। तो इसका मतलब फिर आंसर जो क्या बनना चाहिए मेरे हिसाब से B, C और D, यही वाला ऑप्शन सही आएगा जिसपे मैंने ग्रीन कलर का पेन चलाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ HClO में कितने इलेक्ट्रॉन है? H में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, Cl में 17 यानी 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स इंटू 4 है, यानी कि टोटल अब आपका 18 ये हो गया यहाँ से यहाँ तक और ये आपका हो गया 32। तो 8 और 2 10 का 0 हो गया, 5 या 4 1 5 यानी कि 50 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे और 50 इलेक्ट्रॉन का जवाब भी हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हम इसको एक्यूरेट कर लेंगे। तो यहाँ मैं इस वाले ऑप्शन को एक्यूरेसी पर ले जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आ जाइए प्रोबेबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन है, पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वेव फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। प्रोबेबिलिटी किससे रिप्रेजेंट की जा रही? तो मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट साई स्क्वायर से की जाती है, जबकि ये जो है ये एम्पलीट्यूड है। ये वाला जो है वो एक्चुअल में एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ तो मैं एम्पलीट्यूड अगर आता है तो मैं एम्पलीट्यूड लिखूंगा। ये ऑप्शन देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन और ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। तो फिर आंसर इसका पहला वाला ए पार्ट सही होगा, जबकि अधिकतर लोग 99% मेरे साथी जो हैं वो यही वाला क्वेश्चन लगा करके आएंगे। ये भी बिल्कुल निश्चित है, ये भी वादा है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। इन क्वेश्चंस को आप जो है वो अपना इम्प्रूवमेंट भी आप कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये झड़ी है। अगर आप इसको यूज करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी और आप इसको लगाइए। मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन पीजीटी एग्जामिनेशन की बुकलेट में ढूंढोगे जल्दी नहीं मिलेगा। ये मैं आपको वादा करके देता हूं, क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। उसका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये मिल जाएगा आपको। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यहाँ पर आप देखिए, डेल स्क्वायर और यहाँ पर दिया है, यहाँ पर पाई नहीं, स्क्वायर नहीं, हटाओ इसे। इसमें चलिए, इसमें एक्स स्क्वायर बाद ये तो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ एच नहीं दिया है। यहाँ देखिए ये वाला, हाँ ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका मुझे लग रहा है सही। एक बार पूरा चेक करते चलते हैं। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, यहाँ पर डेल मुझे लग रहा है लिखा नहीं,
डेल जेड स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन लगा लीजिए, यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है, पूरा सही, यानी कि आंसर नंबर यहाँ पर सी सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे आगे मैं पीजीटी अगर लिखना चाहता हूँ तो मुझे कोई दोराय नहीं कि इसके आगे मैं पीजीटी लिखूं। ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरीज में बहुत बार आया भी है, इस चीज का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हाइड्रोजन के लिए क्या होती है, देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, सॉल्यूशन में लगा रहा था, तो v की वैल्यू जो होती है माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर होती है, माइनस जेड स्क्वायर रखोगे तो आंसर प्लस में चलेंगे, तो प्लस में तो खैर सभी दे रखे हैं, नीचे आर दे रखा है तो ये आर इसी में दे रखा है, यानी कि डेल स्क्वायर ये पाई स्क्वायर एच दे रखा है, नहीं चलेगा, यानी यहाँ पर एच स्क्वायर होना चाहिए। तो फिर बी ऑप्शन को देख लेते हैं, यहाँ पर एच स्क्वायर है, पाई है, यहाँ पर आर, बिल्कुल एक्यूरेट। यानी कि अगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वाला ऑप्शन अगर आप ध्यान दोगे तो ये बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और यही आंसर भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे भी मुझे पीजीटी लिखने में कोई दोराय नहीं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, इन क्वेश्चंस को लग रहा हो कि सर ने क्वेश्चन सही सेलेक्ट किए, तो फिर जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिए इसी समय। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्पलीट्यूड, अभी मैंने ऊपर बताया था कि एम्पलीट्यूड अगर पूछा जाएगा तो जवाब साई हम देंगे, तो जवाब हमारा साई रहेगा। इसके बाद 3p ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल में अगर हम लोग स्फेरिकल नोड निकालते हैं तो स्फेरिकल नोड जो आएंगे, स्फेरिकल नोड अगर आते हैं तो स्फेरिकल नोड का मतलब हो गया n माइनस एल माइनस 1, यानी ये l है, यानी कि यहाँ पर 3 माइनस 1 मतलब माइनस का ये 3 माइनस 2 बराबर 1, तो एक स्फेरिकल नोड आएगा, और एंगुलर नोड भी इसमें l है, तो एंगुलर नोड भी इसके लिए एक ही आएगा, क्योंकि p ऑर्बिटल में एक ही एंगुलर नोड होता है। तो आंसर फिर क्या होना चाहिए, 1 स्फेरिकल नोड और 1 नॉन स्फेरिकल नोड आना चाहिए आंसर, एक बार आंसर चाहिए। बेस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरूर कमाल दिखा रहा हूं आपको, अपने ये बता रहा हूं कि अगर आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो और जाकर के इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये सीरीज जारी रहेगी और आप तक पहुंचेगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबसेल पूछा है ना, तो डी सबसेल का मतलब आप जान रहे हो, डी सबसेल का मतलब पूरी डी ऑर्बिटल्स की बात कर रहा है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 10, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन जहां पर होंगे उसी को मैं ये इस तरीके से कलर कर रहा हूं, यही इसका आंसर होगा। अगर डी ऑर्बिटल पूछता ना तो फिर दो ही आंसर आते। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल्स आर, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन पी ऑर्बिटल्स आर, ऑर्बिटल्स की बात की है तो फिर यहाँ पर मुझे 6 ऑप्शन लगाना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट इसका जवाब बनेगा, और पी ऑर्बिटल होता तो फिर आंसर 2 लगाता। फॉर द डी इलेक्ट्रॉन्स द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो डी के लिए क्या होता है, एल की वैल्यू डी के लिए 2 हो जाती है। फार्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एल और एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई होता है। एल की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ, 3 दूनी 6 अंडर रूट 6, यानी कि आंसर फिर मेरा ये होना चाहिए, बिल्कुल 100% यही होगा। और आप लोग भी इनबॉक्स में जाकर के जरूर सलाह देते रहिए हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर इज नॉट करेक्ट, तो ये अगर n2 है तो L0 M0 ठीक है, n4 है तो L3 हो सकता है, M2 हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन अगर n2 है तो फिर L2 नहीं हो सकता, यानी सी ऑप्शन इसमें दिया है, 3 ही ऑप्शन दिए, इसमें सी ऑप्शन एक्यूरेट हमारा हो जाएगा। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालते हो तो वही फार्मूला म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर l और l प्लस 1 हो जाता है, यहाँ पर l की वैल्यू 0, सब 0 हो जाएगा पूरा फैक्टर। ये क्वेश्चन पीजीटीज के एग्जामिनेशंस में आ चुका है, तो यहाँ पर मैं स्टार लगा दे रहा हूँ और यहाँ लिख देता हूँ पीजीटी एग्जामिनेशन, पीजीटी एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। द फॉलोइंग आयन एटम, द फॉलोइंग आयन एटम और एटम हैज द 5 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पीजीटी एग्जामिनेशंस। मानिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग एटम, यानी 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है, लेकिन उसमें L की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है, तो L की वैल्यू जब 2 के बराबर होगी तो क्या 0 1 और 2, यानी S P और D ऑर्बिटल नहीं होनी चाहिए, तो D इसमें भी आ रही है। अगर मैं आयरन थर्ड का कन्फिगरेशन लिख लेता हूं, आयरन थर्ड का कन्फिगरेशन, तो यहाँ पर आर्गन आ गया और 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो तो CD 5 बचे और 4s यहाँ पर 0 हो जाता है, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं। मैंगनीज को चेक कर लेते हैं, मैंगनीज चेक करिए थर्ड वाले को, मैंगनीज सेकंड, सॉरी मैंगनीज सेकंड है, और मैंगनीज सेकंड में आपको दिखेगा आर्गन और यहाँ पर भी 3d 5 हो जाएगा, 5 अनपेयर्ड तो आएंगे लेकिन d ऑर्बिटल भी आ जा रही है, वो नहीं होनी चाहिए, नॉट हैव लिखा हुआ है,
इसी तरीके से क्रोमियम फर्स्ट को अगर आप देखोगे तो क्रोमियम फर्स्ट में भी यहाँ पर आर्गन आ जाएगा और यहाँ 3D5 4s 0 हो जाएगा। तो ये भी संभव नहीं है, मुझे लगता है। अभी एक नाइट्रोजन बचा, नाइट्रोजन में हम लोग यहाँ पर 1s2 लिखेंगे, 2s2 लिखेंगे, 2p यहाँ पर हम लोग 2p3 लिखेंगे। तो आउटर मोस्ट शेल अगर हम लोग चेक करना चाहते तो आउटर मोस्ट शेल का मतलब हो गया तो यहाँ से यहाँ तक हुआ ना, यानी टोटल 5 इलेक्ट्रॉन निकल के आए, यही आंसर होना चाहिए। अब यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल देखोगे तो ये पूरी 3 वाली हम पूरी यहाँ पर देखेंगे। ये आउटर मोस्ट शेल को अगर नोट करना चाहते तो आउटर मोस्ट शेल 3D के सभी इलेक्ट्रॉन्स काउंट हो, इनका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ है, तो खत्म ही हो गए। आउटर मोस्ट का मतलब है कि ये 3D वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये 3s भी काउंट होगा, 3p भी काउंट होगा और 3d भी काउंट होगा, यही बचे ही हैं इसमें आउटर मोस्ट में। तो यानी कि 2 और यहाँ पर हो गए आपके 2, जबकि कंफ्यूजन यहाँ 5 दिखेंगे लेकिन ना 2 फिर 6 फिर यहाँ पर 5, तो ये हो गया आपका 5 2 7 6 6 12 13 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इस तरीके से। तो ये गलत भी लग रहा है लेकिन मतलब इसको देख करके इंसान कंफ्यूज बहुत होगा। तो फिर इसका मतलब हमें ये आंसर देखना चाहिए, नाइट्रोजन ही यहाँ पर बेस्ट आंसर होगा। तो साथियों कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन जरूर बताइए। द स्पेक्ट्रम ऑफ द हीलियम, अधिकतर हाइड्रोजन पूछा जाता है लेकिन यहाँ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू, तो हीलियम का इनसे तो किसी से मैच करेगा नहीं। हीलियम का अगर हम लोग एटॉमिक नंबर देखते हैं तो एटॉमिक नंबर 2 है और 2 इलेक्ट्रॉन केवल डी वाले में आ रहे हैं, बाकी क्योंकि यहाँ पर एक ही प्लस लगा हुआ, जबकि हाइड्रोजन से कंपेयर करवाया जाएगा तो कंफ्यूजन फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा लग रहा है। क्वेश्चन बढ़िया है, इंपॉर्टेंट छांटे हैं। कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ द थर्ड लाइन इन द ब्रैकेट सीरीज फॉर द हाइड्रोजन। ब्रैकेट सीरीज के लिए ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। थर्ड लाइन देखो यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूंगा कि थर्ड लाइन का मतलब हुआ फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ये हुई ना। तो यहाँ पर लाइमन बामर पास्कन ब्रैकेट, लाइमन बामर पास्कन ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के लिए 1 2 3 4 n इज इक्वल टू यहाँ पर 4, n1 इज इक्वल टू 4, n2 इज इक्वल टू 5, यहाँ n1 इज इक्वल टू 4, n2 इज इक्वल टू 6, यहाँ पर n1 इज इक्वल टू 4 और यहाँ पर n2 इज इक्वल टू 7। तो अब आपको यहाँ पर जो रखने वाली वैल्यूज हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप क्या वैल्यूज रखेंगे तो आंसर आप निकाल पाएंगे। कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, थोड़ी सी मदद आप मेरी करिएगा। पेज जरा खोल लेता हूँ और कैलकुलेशन में करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर यहीं पर कहीं पर आपको लगे कि नहीं सर ये चीज ये होनी चाहिए तो बताइएगा। नीचे कैलकुलेशन में शुरू करता हूँ, मैंने वैल्यूज ऊपर लिख दी हैं। यहाँ पर फार्मूला 1/λ इज इक्वल टू 10.97 में ही रखिए, इंटू 10 रेज़ टू दी पावर आर की वैल्यू क्या दे रखी है, इंटू 10 रेज़ पावर क्या दिया था भूल गया, 1 मिनट का समय दो, 6, ठीक 10 रेज़ पावर 6 हो गया। इंटू अब ब्रैकेट लगा लेते हैं 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो अब यहाँ पर रख लेते हैं 1/λ इज इक्वल टू 10.97 और इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 6 हो गया। यहाँ पर 1/4 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 1/7 का स्क्वायर कर दीजिए। ये टोटल जो मैंने निकाला हुआ है 10.97 इंटू 10 रेज़ पावर 6 तो रहेगा ही रहेगा, इंटू में आ जाएगा ये वैल्यू। में जरा 1 मिनट का समय दो, कैलकुलेट कर लेता हूँ कैलकुलेटर से। ठीक, तो ये हो गई आपकी वैल्यू, मेरी तो आ रही है 0.042009 आ रही है। चलिए 9 ले लेते हैं। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई इसे भी कर लेता हूँ। ये मैं काम करता हूँ इसको यहाँ 1 2 3 4 5, इसके आगे वैल्यू आएगी 1 समथिंग आ रही है, 5 1 6 पूरा कर दूं इसे, तो ये सब हटा देता हूँ। इस पूरी वैल्यू को 10.9 से या 11 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 1 मिनट रुक जाइए। ठीक, तो ये आ रहा है, कितना दिया है भैया देखो जरा, हाँ ठीक, ये दिया है 461,748। अब आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ये 1/λ दिया है, तो इसका मतलब लैम्डा जो आएगा वो लैम्डा इसका अपॉन में जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/461,748। ये मल्टीप्लाई जो आना चाहिए ये आ रही है, 1 मिनट रुको जी, लैम्डा इज इक्वल टू आ रही है ये 21 इंटू 10 पावर आ रही है, माइनस में है कोई पावर, हाँ ठीक, तो इसका मतलब 21 बता रहे हैं, इसका मतलब 2.1 में है, पावर -6 में है, हाँ ठीक, पावर -6। तो नोट कर लीजिएगा एक बार आप भी मिलाना, मैंने जल्दी में कैलकुलेशन की है, 21 आ रहा था, मैंने 2.1 इंटू 10 -6 कर लिया है,
खैर कोई बात नहीं, आप भी चेक एक बार कर लीजिएगा, जल्दी में कैलकुलेशन हो सकता है मिस्टेक हो, क्योंकि ऑप्शन 2 पॉइंट के 3 दे रखे हैं, 1 2 3, लेकिन पावर 6 आ रही तो इसका मतलब मैं इस पर सटीक आंसर लगाऊंगा। तो इस तरीके से आप लगाइए। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फार्मूला देख लीजिए। स्पेक्ट्रल लाइन के लिए n ब्रैकेट में n-1/2, तो यहाँ पर हो गया आपका पांचवा है 5 माइनस 1/2, मतलब 4 पंजे 20/2, मतलब 10 आ गई, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो अगर आपको साथियों ऐसे ही क्वेश्चंस चाहिए और ऐसे क्वेश्चन में आप इंटरेस्ट रख रहे हो, तो फिर अनुज सर की क्लास को जरूर सपोर्ट करिए, क्योंकि हम आपको पीजीटी का वो मटेरियल प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे जहां पर आपको पूरा सेटिस्फेक्शन मिले, जहां से सिलेक्शन हो। और अब पढ़े लिखे को फारसी का, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये सब आपको दिखाई दे रहा है कि इस चैनल पर भरपूर पढ़ाई का जो माहौल दिया जा रहा है, वो मैं कोशिश यही करता हूं कि बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ में मैं आपको मैटर प्रोवाइड करवा सकूं। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो पे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और नहीं सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीजीटी की तैयारी कर रहे हो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप करना चाहें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आपको 100% सपोर्ट करूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।